नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक तुलना आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। तुलना इस बात की कि कांग्रेस में महिला नेताओं का विकास हो रहा है, तेज़ी से कई महिला नेता उभर के सामने आ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में महिला नेताओं का विकास अवरुद्ध हो गया है। मेरा असल में ध्यान तब गया जब हरियाणा की कुश्ती खिलाड़ी, ओलंपियन और पूरे देश में जिनका नाम है, दुनिया में बल्कि नाम है, तो विनेश फोगाट, वो चाहती तो भारतीय जनता पार्टी में जा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी में उनको बहुत सम्मान भी मिलता, पैसे की भी वहाँ कमी नहीं है और पद भी मिल जाता, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को चुना। वो कांग्रेस में गई। कांग्रेस तो विपक्ष में है, वहाँ संघर्ष करना पड़ेगा, इसके बावजूद वो कांग्रेस में गई। तो मेरा ध्यान तब गया और मैंने जब थोड़ा इसमें सर्च करना शुरू किया, मैंने थोड़ा खोजबीन की, तो देखा कि कांग्रेस जो है वो महिला नेताओं को ज़्यादा मौके दे रही है और उनको ऐसे मौके भी दे रही है जहां चुनौती है, उन पर भरोसा भी दिखा रही है। चुनौतीपूर्ण कार्य भी महिला नेताओं के जिम्मे सौंपा गया है। तो मैंने सबसे पहले देखा कि महिला कितनी सेक्रेटरीज हैं और जनरल सेक्रेटरी कितनी हैं और उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है। तो इसमें मैंने देखा कि जो सचिव हैं, तो 67 सचिवों का मैंने नाम देखा, उसमें 11 महिलाएं हैं, मतलब लगभग 18% महिला सचिव हैं। और महिला सचिवों में दो तीन चीज़ें और भी ध्यान देने वाली बात है कि वो उसमें एक या दो ही 60 के आसपास की होंगी, वरना सब 50 से नीचे की हैं। यंग महिला नेता हैं, युवा हैं सब। और इसके साथ ही हर वर्ग का भी प्रतिनिधित्व दिखता है उसमें, जातियों के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से, वो अलग अलग संस्कृति के पृष्ठभूमि से आई महिला नेता हैं। और उनको कांग्रेस ने बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य दिया है। आमतौर से पार्टियों में महिला को तो सचिव बना दिया जाता है, खाना पूर्ति के लिए बना दिया जाता है कि गिनती होगी कि हाँ इतनी सचिव हैं, लेकिन उनको जिम्मेवारी कुछ खास नहीं दी जाती। उनको जिम्मेवारी ऐसे ही कुछ दिखावे के लिए दे दी जाती है। वो दरअसल में दिखावे के लिए ही कमेटी में रखी जाती हैं। लेकिन कांग्रेस ने उनको जो ये 11 जो महिला नेता हैं सचिव, तो इनको बड़ी जिम्मेवारी दी है और चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी दी है। आपको बताएं कि 11 में से 2 महिला नेताओं को गुजरात जैसे कठिन प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, वहां भेजा गया है, उसका इंचार्ज बनाया गया है। तो एक बार मैं आपको सुना देता हूं कि वो 11 सचिव कौन हैं और उनको किस राज्य का प्रभारी बनाया गया है। उसमें देखिए अंबा प्रसाद हैं, ये झारखंड की हैं और इनको बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। बंगाल की जिम्मेदारी भी आसान नहीं है, वहाँ कांग्रेस कमज़ोर है और ममता बनर्जी जैसी वहाँ महिला मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। अंबा प्रसाद को झारखंड की हैं। दूसरा अंजलि निम्बालकर, ये कर्नाटका की हैं और इनको गोवा, दमन द्वीप और उस इलाके की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर आरती कृष्णा, तो इनको जो है फॉरेन अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई है और जो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस है उसकी जिम्मेदारी दी गई है, डॉक्टर आरती कृष्णा। उसके बाद दिव्या मादरेना, ये राजस्थान की बहुत चर्चित महिला नेता हैं, इनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी आसान जिम्मेदारी नहीं है। और डॉक्टर नेता डिसूजा, ये महिला कांग्रेस की पहले अध्यक्ष रह चुकी हैं, इनको ऑर्गेनाइजेशनल जिम्मेदारी दी गई है, सांगठनिक जिम्मेदारी, मतलब ये दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में बैठेंगी। उसके बाद है पूनम पासवान, ये दलित बिरादरी से हैं और बिहार की रहने वाली हैं, इनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये भी देखिए, बिहार की महिला नेता को राजस्थान की जिम्मेदारी देना, छोटा प्रदेश नहीं है राजस्थान। इसी तरह से रोसेलिना टिर्की, ये असम की रहने वाली हैं और इनको ओडिशा की जिम्मेदारी दी गई है। ओडिशा में भी कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है और वहाँ बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, वहाँ भाजपा नई नई सत्ता में आई है। उसके बाद रुचिरा चतुर्वेदी, ये कम्युनिकेशन, मीडिया और प्रोपेगेंडा, प्रचार का जो कार्य है उसको ये देखेंगी। और इसके बाद सुभाषिनी यादव, ये हरियाणा की हैं और गुजरात का इनको प्रभार दिया गया है। और उसके बाद जरिता लैथफ्लांग, तो ये मेघालय की हैं और इनको छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी तरह से उषा नायडू, ये आंध्र प्रदेश की हैं और इनको गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। तो उषा नायडू और सुभाषिनी यादव, ये 2 महिला सचिवों को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। और बाकी भी कमज़ोर राज्य नहीं है, वहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर है,
वैसे ही जगहों पर भेजा गया है जहां कांग्रेस बहुत मजबूत है, वहां नहीं दिया गया है। तो ये कठिन काम महिलाओं को भरोसा कांग्रेस ने उन पर जताया है। तो उसके बाद मैंने जनरल सेक्रेटरीज देखे, तो जनरल सेक्रेटरी में 12 में 3 महिला हैं और इस तरह से 25% हो जाती हैं। तो दीपा दास मुंशी हैं, इनको केरला, लक्षद्वीप और तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद कुमारी सैलजा हैं, हरियाणा की हैं, इनको उत्तराखंड की जिम्मेदारी है। और प्रियंका गांधी हैं, इनको किसी एक जिम्मेदारी से नहीं बांधा गया है। तो ये 3 हैं। तो अब मैं आइए दूसरी बात करना चाहता हूँ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में महिला नेताओं का विकास क्यों नहीं हो रहा है और कांग्रेस में क्यों हो रहा है। तो ये इसके पीछे राजनीति है और ढांचा है। जो पॉलिटिक्स है आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की, वो एक कारण है और दूसरा उनके पार्टी के भीतर का माहौल और स्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि आरएसएस की जो पूरी विचारधारा है वो पूरी विचारधारा पुरुष वर्चस्ववादी है। आज तक आरएसएस में कोई महिला प्रधान नहीं हुई, जबकि इधर कांग्रेस में आप देखें तो महिला अध्यक्ष कई रह चुकी हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो पूरी भाजपा की राजनीति है वो सांप्रदायिक राजनीति है, नफरत वाली बातें करना, रोज़ रोज़ कुछ ऐसे ही मुद्दे उठाना। यहाँ पर महिलाएं कुछ तो आती हैं लेकिन वो व्यापक जो महिलाएं हैं उनको पसंद नहीं आती हैं, और कुछ दिनों के बाद ये जो नफरत वाली बात करने वाली महिलाएं आती हैं ये भी राजनीति के बियाबान में खो जाती हैं, क्योंकि पुरुष तो ज़्यादा नफरती बात कर सकता है। महिलाएँ उस तरह से, वो महिलाओं का नेचर नहीं है कि वो नफरत और घृणा और इसकी बात में वो एकदम टॉप में जा सकें, इसमें फर्स्ट ले सकें, तो वो पिछड़ जाती हैं। दूसरा कि प्रधानमंत्री का जो पूरा जो कार्यशैली है उनकी, तो वो कार्यशैली एक राहुल गांधी ने कहा कि उनकी कार्यशैली बादशाह वाली है। वो देश को भी एक बादशाह की तरह चलाना चाहते हैं, राजा महाराजा की तरह चलाना चाहते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ होगी जहाँ की जो प्रमुख है, जो प्रधान है, वो बादशाह की तरह अगर बिहेव करे तो महिलाएं वहाँ पर सेफ महसूस नहीं कर पाएंगी, उनके लिए मौके नहीं मिलेंगे। इधर कांग्रेस में यहाँ जो प्रधान है वो मित्रवत व्यवहार है, वो यहाँ पर कोई शहंशाह नहीं है, न राहुल गांधी हैं न खड़गे साहब हैं। ये लोग शहंशाह की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। इनके साथ तो आप बैठ के बातचीत कर सकते हैं या कर सकती हैं आप बातचीत। फिर महिला मुद्दे पर भाजपा जो है वो सेलेक्टिव है। मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उस पर एक शब्द नहीं बोला। फिर मणिपुर में हिंसा शुरू हो गई है तो बहुत चिंताजनक है, वहाँ पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन बंगाल में हो तो खूब बोलेंगे। बिल्किस बानो के साथ अगर अत्याचार हुआ तो उस पर चुप हो जाएंगे, लेकिन अगर वो किसी मुस्लिम ने अत्याचार किया है तो वहाँ पर वो खूब बोलेंगे। तो वो सेलेक्टिव हैं। तो इसमें महिलाएं यहाँ पर फिट नहीं बैठ पाती हैं। ये भी एक कारण है महिला पहलवानों के साथ जो हुआ। इसमें महिला पहलवानों ने सारे महिला सांसदों को पत्र लिखा था समर्थन के लिए, लेकिन किसी ने समर्थन नहीं दिया, कोई उनके धरना स्थल पर नहीं गया, किसी ने हमदर्दी नहीं जताई। और कांग्रेस की तो प्रियंका गांधी भी गई और दूसरे नेता भी गए, पुरुष नेता भी गए। तो ये एक जो बुनियादी फ़र्क है कि ये राजनीति में ढांचे में जो फ़र्क है, ये इसका असर अब दिखाई पड़ने लगा है कि कांग्रेस में महिला नेताओं की एक नई पीढ़ी सामने आ रही है, एक नई फसल सामने आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी महिला नेताओं के मामले में संकट का सामना कर रही है। वहाँ पर ले दे के एक हेमा मालिनी है, एक स्मृति ईरानी थी, तो वो तो अब पृष्ठभूमि में चली गई, तो उनकी जगह कंगना रनौत आई हैं और हेमा मालिनी, यही 1-2 नाम सुनने को मिलते हैं। लेकिन इधर आप जैसे ही आप करें तो इधर आप देखेंगे तो सुप्रिया श्रीनेत हैं। प्रवक्ता में आप देखिए, प्रवक्ता वाला तो मैं बताना ही भूल गया आपको, वो ज़रूरी बात है। प्रवक्ता में 27 प्रवक्ता मैंने देखे, उसमें 6 महिला प्रवक्ता हैं, उसमें सुप्रिया श्रीनेत। ये तो देश में चर्चित फेस बन गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला करने में, सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला ही नहीं बल्कि आर्थिक नीतियों, डेमोक्रेसी के सवाल पर, हर सवाल पर बोलने वाली मुखर महिला कांग्रेस का ये चर्चित फेस बन गई हैं सुप्रिया श्रीनेत। उसके बाद हैं नीना लिखीराम कावरे, ये हैं एक प्रवक्ता।
इनका नाम मैंने ज़्यादा नहीं सुना। फिर रागिनी नायक, तो ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र नेता रह चुकी हैं और ये भी काफ़ी मुखर हैं। रजनी पाटिल, ये भी गुजरात या महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और जम्मू कश्मीर में भी काम कर चुकी हैं, तो ये भी काफ़ी चर्चित हैं। डॉक्टर शमा मोहम्मद, ये शायद उत्तर प्रदेश या दिल्ली की रहने वाली हैं और ये भी युवा हैं काफ़ी और मुखर बोलती हैं। उसके बाद शोभा ओझा, तो ये भी काफ़ी मुखर हैं। तो ये 6 प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता जो हैं वो छा जा रहे हैं टीवी चैनल में आके। सुप्रिया श्रीनाथ का सामना करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उधर भाजपा में प्रवक्ता आप देखें तो कोई महिला प्रवक्ता मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। ले दे के संबित पात्रा और 1-2 लोग, एक और भाटिया हैं, वो लोग नज़र आते हैं, लेकिन कोई महिला। और इधर से तो कांग्रेस प्रवक्ताओं में पवन खेड़ा के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में है सुप्रिया श्रीनाथ। तो कांग्रेस में महिला नेताओं की एक नई पौध सामने आ रही है और कांग्रेस उसको सींच रही है, उसको मौका दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संकट हो गया है, मौके भी कम हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।